हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्राफिक्स अनुष्का में। आज हम एक प्रोडक्ट एनिमेशन करने वाले हैं चिप्स के पैकेट की इन आफ्टर इफेक्ट में। तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू कॉम्पोजिशन लेंगे हम, जिसकी विड्थ 920 और हाइट 180 रहेगी और 29 फ्रेम का रहेगा। तो ओके करते हैं। देन उसके बाद में शेप लेयर पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी शेप लेंगे। इसके नोड को पकड़ के हम यहाँ कॉर्नर पे लेके जाएंगे इसको, और देन उसके बाद में हम फिल पर जाएंगे। फिल पर आपको ये चेक कर लें कि रेडियल ग्रेडियंट पे होना चाहिए ये। देन उसके बाद में हम इस कलर वाले पे डबल क्लिक करेंगे और इस पे अपना जो भी कलर कोड है, हम अपने प्रोडक्ट का बनाने वाले हैं, कलर कोड डालेंगे। यहाँ पर मैं अपना कलर कोड डाल देती हूँ अपने। तो मैंने अपना कलर कोड डाल दिया है इसमें। देन उसके बाद में मैं इस पे क्या कहते हैं नेक्स्ट मूवमेंट करेंगे। यहाँ से मैं इसका टेक्सचर लेके आती हूँ, टेक्सचर में डबल क्लिक करूँगी। देन उसके बाद में टेक्सचर मैंने सेव किया हुआ है, अपना टेक्सचर लेके आती हूँ। इंपोर्ट किया टेक्सचर को और इस पे पीएनजी में है ये टेक्सचर मेरा, इस पे ड्रैग करके यहाँ रखती हूँ। देन उसकी जो इसका साइज है वो साइज को मैं छोटा करती हूँ, ठीक है। तो एस प्रेस करेंगे, एस प्रेस करके इसका साइज 65 कर देते हैं हम, एंटर। देन उसके बाद में मैं इस पे इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाके यहाँ पे मोशन टाइल सर्च करूँगी, मोशन टाइल। ओके, अब मोशन टाइल को ड्रैग करके हम अपने टेक्सचर के ऊपर डाल देते हैं। ओके, देन उसके बाद में मैं यहाँ से इसकी जो हाइट, टाइल्स की हाइट है और विड्थ है, उनको इंक्रीज करती हूँ आउटपुट में, ठीक है। आई थिंक आपको नजर आ रहा होगा। देन उसके बाद में मैंने अपना टेक्सचर है, अब इसमें मूवमेंट डालनी है मुझे। ओके, तो इसकी टाइल सेंटर है स्टार्टिंग में, मैं उसके टाइल सेंटर पे एक की लगाती हूँ। देन उसके 20 सेकेंड में लास्ट में जाकर मैं यहाँ पे इसके जो ये सेंटर पॉइंट है, इसको शिफ्ट के साथ में लेकर के इसको ड्रैग करती हूँ नीचे की तरफ, जिससे कि मुझे मोशन हो इसमें। ओके, देन मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का हमारा मोशन हुआ है। तो आई थिंक आप देख सकते हैं। अब इसकी ऑपेसिटी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, तो इस पे क्लिक, टेक्सचर पे क्लिक करके टी प्रेस करूंगी और इसकी ऑपेसिटी को 50 कर दूंगी। देन एंटर। ओके, तो हमारा बैकग्राउंड तो ये रेडी हो गया है। देन अब हम एनिमेशन करते हैं। हम अपने कुछ जो पीएनजी में मैंने सेव की हुई हैं इमेजेस, उनको लेके आती हूँ। अब टोमेटो को मैं यहाँ पे सेंटर में, सारी इमेजेस हैं जो वो मैं सेंटर में करती हूँ, ठीक है। कैप्सिकम का थोड़ा साइज बड़ा लग रहा है, तो एस प्रेस करके इसका साइज थोड़ा छोटा करती हूँ मैं। अब मैं बाकी सारी इमेजेस हैं उनको अपने साइज के अकॉर्डिंग पहले सेट कर लेती हूँ सेंटर में। इन सब का साइज अब सेट हो चुका है। अब मैं इनको एनिमेट करती हूँ। मुझे ये इस तरह से लानी है कि ये स्टार्टिंग में यहाँ से आए और एकदम अच्छे से स्पीड के साथ में आए। तो मैं अपने एक एक को की फ्रेम सब में ऐड करती हूँ पहले। तो इन सब को मैं सिलेक्ट करती हूँ, अनियन को, मिंट को, सबको सिलेक्ट करती हूँ एक साथ में और सबकी पी प्रेस करती हूँ पोजीशन पे। तो 2 सेकंड पे मैं जाती हूँ, फिर 2 सेकंड पे जाके मुझे इनकी पोजीशन है वो ये चाहिए, तो मैंने पोजीशन पे क्लिक किया। देन मैं फिर आती हूँ अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, वहां से इनको एनिमेट करती हूँ। अब 1 बाय 1 एक एक पे क्लिक करके सबकी पोजीशन में सेट कर लेती हूँ। मिंट की पोजीशन में पहले मैं टमाटो की पोजीशन है उसको, उस पर पी प्रेस करती हूँ टोमेटो पे। देन टोमेटो को मैं पोजीशन सेट करती हूँ टोमेटो की। अब इन सारे की फ्रेम्स को एक साथ पकड़ करके फिर F9 प्रेस करूंगी और F9 पे इनके ग्राफ में आकर के ये एडिट कर दूंगी मैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना ग्राफ जूम करके दिख जाएगा। यहाँ से आपको जितना ग्राफ चाहिए वो अपने अकॉर्डिंग अपने सेट कर सकते हैं। इस तरह से मुझे ये चाहिए कि ये स्टार्टिंग में बहुत फास्ट आए और लास्ट में आते आते लास्ट की फ्रेम पे ये स्लो हो जाए। तो यहाँ से मैं ड्रैग करके इसके की फ्रेम को कर दूंगी ठीक। इस ग्राफ का एक बार समझा देती हूँ
थोड़ा सा छोटा करके इसको इस तरह से अगर ये ग्राफ जा रहा है तो मतलब स्पीड आपकी स्लो हो रही है, और इस तरह से जा रहा है तो स्पीड फास्ट है। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारी कैसी एनिमेशन एक बार बनी है। आप देख सकते हो कितनी स्मूथ एनिमेशन बनी है, एकदम से सारी चीजें आई हैं। ठीक है, तो ये हमारी इतनी एनिमेशन कंप्लीट हो गई है कि ये जो मेरे सारे एलिमेंट्स हैं ये अपनी जगह पे थोड़े थोड़े रोटेट करते रहें, जिससे कि स्टिल इमेज की फील ना दें, एक पर्टिकुलर एक आइटम है उसकी फील दें। ठीक है, तो मैं अब ये जो मेरा सब है इन पे रोटेशन डालूंगी, ये सारे जो भी मेरे एलिमेंट्स हैं। तो मैं सबसे पहले मिंट पे अपनी रोटेशन डालती हूँ। तो उसके लिए मिंट में मैं आर प्रेस करूंगी, आर प्रेस करने के बाद मैं ऑल्ट के साथ में यहाँ पर इसके टॉगल बटन पे क्लिक करूंगी। ठीक है, यहाँ पे टाइम *5, ठीक है। देन उसके बाद में अनियन वाली पे एक पे *5 करना है, एक पे *-5 करना है हमें। ठीक है, अब इसके अनियन के रोटेशन पे ऑल्ट के साथ क्लिक करूंगी। अब इस पे टाइप करूंगी टाइम *-5। ओके, अब देन इसके नेक्स्ट में जिंजर पे क्लिक करूंगी। मैं एक पे *5 और एक पे *-5 क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ एक अगर इस तरह से घूम रही है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, अगर एक इस तरह से रोटेट हो रही है तो एक इस तरह से हो, तो एक अच्छा लुक आएगा। सब एक साइड से ही होने लगेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, एक बार देखते हैं हमारी कैसी रोटेशन हो रही है। ये देख सकते हैं आप कि सब कुछ अच्छे से अपने आप में रोटेट हो रही हैं। आप वैल्यू जो है आप अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा, लेकिन थोड़ी स्लो वैल्यू देते हैं ना, -5, -4, -3, तो वो थोड़ा सा रियल लगती है। ज्यादा एकदम दे देंगे तो आप वो अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, अब जैसे ये रोटेट हो रही है, ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें मूवमेंट और हो जाए कि थोड़ा सा इधर से उधर थोड़ा सा जगह और हिलेगी है हमारी जो भी एलिमेंट है, तो मैं इस पे वीगल रोटेशन डालूंगी। ठीक है, पहले मैं मिंट पे डालती हूँ, मिंट वाली पे। तो इसमें वीगल का अमाउंट मैं करूँगी 0.6। ओके, 6 नहीं 4 कर देती हूँ, आई थिंक 4 ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा रोटेट होगा अच्छा नहीं लगेगा। तो और वीगल अमाउंट मल्टीप्लाई के बाद में मेरे को चेंज करना है, ये ध्यान रखना आप। कितना है ये, अभी 30 है, तो 30 पे से 25 30 ठीक रहता है। इसको मैं 25 ही कर देती हूँ, 28 कर देती हूँ, चलो ठीक है। ये मेरा वीगल रोटेशन एक बार चेक कर लेती हूँ किस तरह से मेरा वीगल इस पे पड़ा है, मिनट पे चेक करती हूँ। ये देख रहे होंगे आप, थोड़ा सा इसमें मिनट में मूवमेंट हो रही है। अब मैं जो भी है ये मैंने वीगल इस पे रोटेशन डाला है, वीगल रोटेशन को और ट्रांसफॉर्म को कॉपी करूंगी और कॉपी करके इन सब पे बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उन पे पेस्ट कर दूंगी मैं। ठीक है, तो अभी चेक करते हैं कैसी एनिमेशन हमारी रेडी हुई है। तो आप देख सकते हो कितनी स्मूथ एनिमेशन लग रही है मेरी। अब मैं इन सारे अपने जो लेयर्स हैं उन सबको सिलेक्ट करूंगी, इनकी P प्रेस करूंगी। अब मुझे ये क्या कहते हैं आगे, मतलब इस तरह से करना है कि जैसे स्टार्टिंग में ये एकदम आए और इसी तरह से एकदम से अपनी पोजीशन पे ये वापस चले जाएं वहीं पे। तो मुझे 3 सेकंड पे मैं आती हूँ। 3 सेकंड पे आने के बाद में इनकी पोजीशन जो इस टाइम पे यही है ना, इसी को एक्टिवेट कर देती हूँ मैं क्लिक करके। ठीक है, देन उसके बाद में मैं आऊँगी 5 सेकंड पे। 5 सेकंड पे आने के बाद में मैं इनकी जो की फ्रेम्स स्टार्टिंग में लगाए थे जहाँ पे इनकी लास्ट पोजीशन थी मेरी, एक बार मैं इसको छोटा करके आपको दिखा देती हूँ। ये लास्ट पोजीशन थी कि मैं चाहती हूँ कि सारे है ना वो वापस अपनी उसी पोजीशन पे पहुंच जाए। तो मैं ये सारे की फ्रेम्स हैं इनको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगी एंड देन यहाँ पे आके मैं Ctrl+V प्रेस कर देती हूँ। तो एक बार देखती हूँ कि एनिमेशन मेरी कैसी बनी हुई है। ये स्टार्टिंग में ये हमें अच्छे से आया, थोड़ी देर होल्ड किया, फिर ये वापस उसी पोजीशन में चले गए। अब मैं अपना ये एनिमेशन मेरी कंप्लीट होने के बाद में मैं चाहती हूँ कि जैसे ही ये बाहर जा रहे हैं तो मेरा ये चिप्स का पैकेट यहाँ पे आ जाए सामने। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, जो मैंने चिप्स का पैकेट है वो मैं अपना लेके आती हूँ। देन इसके बाद मैं यहाँ पे ड्रैग करके रखती हूँ, U प्रेस करती हूँ। U प्रेस करने के बाद सारे की फ्रेम्स इसके आ जाएंगे। तो मुझे
3 सेकंड के की फ्रेम पे जाना है। तो मैं आगे को मैंने पहले लास्ट ट्यूटोरियल में ही बताया, नेक्स्ट की फ्रेम पे जाने के लिए के प्रेस करते हो और प्रीवियस पे जाने के लिए जे प्रेस करते हैं। तो मैं 3 सेकंड पे जाऊंगी और मुझे ये चिप्स का पैकेट है वो इनके सबके पीछे लेके जाना है, ठीक है। अब मैंने 3 सेकंड पे आ गई। अब मुझे अपनी जो ये लेयर है ये 3 सेकंड से ही चिप्स वाली स्टार्ट करनी है। तो मैं यहीं से 3 सेकंड पे ही ओपन ब्रैकेट करूंगी क्लिक, तो फिर उस पर क्या कहते हैं वहीं से वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब 3 सेकंड पे जाके यहाँ पे इसका साइज थोड़ा सा छोटा लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा करती हूँ मैं। एस प्रेस करूंगी, एस प्रेस करके हल्का सा बड़ा करूंगी इसका साइज में। आई थिंक 110 ठीक है, ठीक है। अब मैं 5 सेकंड पे जाती हूँ, नेक्स्ट की फ्रेम पे जाऊंगी, के प्रेस करूंगी। अब यहाँ से मैं इसका एस शिफ्ट के साथ आर प्रेस करूंगी। अब मुझे यहाँ पे जो इसका पोजीशन है और ये इसका स्केल है, रोटेशन है, वो सेम चाहिए। तो स्केल मुझे जितना रखना है उतना रखूंगी, स्केल मेरा इतना ठीक है। स्केल पे क्लिक करूंगी मैं, देन रोटेशन पे क्लिक करूंगी। अब मैं 3 सेकंड वाले की फ्रेम पे आऊंगी, जे प्रेस करूंगी। देन स्केल मुझे यहाँ पे इसका 0 चाहिए और रोटेशन इसकी 90 डिग्री चाहिए, ओके। अब इन सबको मैं सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करके F9 प्रेस करके इनमें इजी ईज डाल देंगे। इजी स्पीड ग्राफ, यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो आप स्पीड ग्राफ को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूंगी मैं, देन इसके बाद में स्पीड चेंज करूंगी इनकी, ओके। अब हम देखते हैं हमारी एनिमेशन कैसी हुई है। अब मुझे इसमें एक ही चीज़ की कमी लग रही है कि ये जो मेरा पोटैटो चिप्स है इस पर ड्रॉप शेडो मैंने उस टाइम डालना भूल गया, मैं यहीं से डाल लेती हूँ ड्रॉप शेडो, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगी, ड्रॉप शेडो, देन कितनी क्या रखनी है मैं यहाँ से वैल्यू वगैरह सेट कर लेती हूँ। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे, अब नेक्स्ट मुझे अपने और बहुत सारी चीज़ें और लेकर आनी है। तो उसके लिए मेरा ये जो वर्क है इतना कंप्लीट हो चुका है। तो मिंट से लेकर के मैं अपने टोमेटो तक की लेयर है इनको सिलेक्ट करूँगी और नेक्स्ट मैं अपने एलिमेंट्स है वो लेके आती हूँ जो मैंने सिलेक्ट करके रखे हुए हैं इसमें लगाने के लिए। नेक्स्ट अब इन सबको मैं अपनी इस लेयर पे यहाँ पे सेट करना है मुझे इस पर। तो एक एक करके मैं सब ये सारे हैं इन सबको लेकर आती हूँ यहाँ पे, इसके चिप्स के पैकेट के पीछे लेके जाना है मुझे ये सारी लेयर्स को, ठीक है। अब इनको साइज और उन सब के अकॉर्डिंग पहले सेट कर लेती हूँ मैं। अभी ये सब है मेरा जो सेट हो चुका है। अब मैं इन सब पे थोड़ा मूवमेंट करूँगी, इसके लिए मैं एक इसमें सर्च करूँगी विगल रोटेशन, जो अभी हमने यूज़ किया है विगल रोटेशन, ठीक है। अब इसको ड्रैग करके किसी भी एक पर्टिकुलर इमेज पे मैं डाल दूँगी, ठीक है। अब इसमें इसका अमाउंट है, इसके अमाउंट को करते हैं 0.5 एंटर, और ये 30 ही रहने देंगे हम इसका। देन अब इन दोनों को शिफ्ट के साथ में सिलेक्ट करके कंट्रोल C करके बाकी के जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स दिख रहे हैं उन सब पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। चेक ये देखिए आप सब अपने आप में मूवमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने जो हमारे ये बैकग्राउंड में सारे एलिमेंट्स लगाए हैं इनको हम 4 सेकंड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम चिप्स, अपना जो चिप्स वाला पैकेट है उसके यू प्रेस करके जो की फ्रेम्स लगाए हैं उनको ऑन कर लेते हैं। 4 सेकंड है। अब हम 6 सेकंड पे आते हैं। 6 सेकंड पे आकर के हम इन सब की पोजीशंस के की फ्रेम है वो ऑन कर लेंगे। शिफ्ट के साथ में सब सेलेक्ट करेंगे, P प्रेस करेंगे, पोजीशंस ऑन कर लेंगे। अब हमें इनकी पोजीशंस हैं उनको एनिमेट करना है। अब 4 सेकंड पे हम आएंगे जहाँ से हमने ये लेयर स्टार्ट करी है, वहाँ पे आके पर्टिकुलर 1 बाय 1 सारी हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की पोजीशंस हैं वो सारी सेट कर लेंगे, ठीक है।
सबको अच्छे से एनिमेट कर लेंगे, चिप्स वाली पोजीशंस को छोड़ करके 1 बाय 1 इसके सेंटर में हमें लेके जानी है। ठीक है, शिफ्ट के साथ में इन सबको एक साथ लेंगे, इस तरह से सबको सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक और F9 प्रेस करेंगे और इजी ईज डालेंगे इनमें। ओके, अब देखते हैं हमारी एनिमेशन कैसी हुई है और इनके मोशन ब्लर को भी हम एक साथ ऑन कर देते हैं। पहले हम देख लेते हैं हमारी कैसी एनिमेट हुए हैं इतने। नाइस, एकदम गया। ठीक है, अब इनके मोशन ब्लर को हम ऑन कर लेते हैं, यहाँ से शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट करेंगे, इनका मोशन ब्लर ऑन कर दिया हमने। हमने अपनी पहले वाली जो हमने ये प्रीकॉम बनाई थी इसका मोशन ब्लर हमने ऑन नहीं किया है, इसका भी कर लेते हैं मोशन ब्लर ऑन। इन सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे और इनका मोशन ब्लर ऑन कर देंगे। ओके, ठीक है, एक बार मैं प्रीव्यू देख लेती हूँ किस तरह से हुई है, देन उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा टाइम लेता है ये प्रोसेसिंग में। तो हमारी ये एनिमेशन इतनी हो चुकी है। अब जो हमने ये सारे एलिमेंट्स अपने यूज करे हैं इन सबको एक साथ सेलेक्ट करके हम चिप्स वाली को नहीं, बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ में ग्लोब तक हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके इनको प्री कंपोज कर लेंगे। और वो हमारा पहला हमने 0.1 लिखा था, अब 0.2 लिखेंगे, इसको एंटर प्रेस करेंगे। अब हमें इस पे ड्रॉप शेडो डालनी थी, इसीलिए मैंने प्री कंपोज और किया ताकि लेयर भी ज्यादा ना दिखे और काम भी इजीली हो सके। तो इसमें मैं ड्रॉप शेडो ऐड करती हूँ, यहाँ पे सर्च करूंगी मैं ड्रॉप शेडो। अब यहाँ इस पे लाके इस लेयर पर मैं डाल दूंगी ड्रॉप शेडो को। ठीक है, अब इसका अमाउंट हम अपने इसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो हमारा ये है बैकग्राउंड। यहाँ से कलर पिक करती हूँ मैं, इसके इफेक्ट्स में जाऊंगी, यहाँ से इसका कलर, शेडो का कलर यहाँ से पिक किया। अब इसका थोड़ा सा डार्क ले लूंगी कलर, जिससे कि ये मेरे बैकग्राउंड में मैच होगा। ओके, अब इसके बाद में इसकी ऑपेसिटी इतनी ही है, डायरेक्शन आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपको कितनी चाहिए होगी। अब इसकी सॉफ्टनेस बढ़ा देती हूँ थोड़ी सी, थोड़ा सा सॉफ्टनेस। अब इसकी जो ड्रॉप शेडो है इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से। कंट्रोल C और इस पर पेस्ट कर दूंगी, कंट्रोल V। ठीक है, ओके। अब एक बार चेक कर लेते हैं स्टार्टिंग में इस पे ड्रॉप शेडो, आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा नजर आ रही होगी इनकी ड्रॉप शेडो। ठीक है, ड्रॉप शेडो इन पे हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ यहाँ पे जैसे ही ये पैकेट बाहर आए तो यहाँ पे एक इफेक्ट, पोलर वाला इफेक्ट क्रिएट हो, तो वो अब हम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट पोलर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करूंगी, न्यू कंपोजिशन लूंगी, उसका नाम लिखूंगी पोलर। ओके, क्लिक किया। देन उसके बाद में शेप लेयर है, इस पे डबल क्लिक करेंगे,
डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पे फिल पे जाएंगे, फिल पे हम सॉलिड कलर लेना है हमें, ओके प्रेस करेंगे। देन उसके बाद में रेक्टेंगल के हमें पाथ पे जाना है, पाथ पे जाके इसके साइज को अनलिंक करना है। देन यहाँ से हमें जितना अपने पोलर का साइज रखना है उतना साइज रखना है। मैं अपने पोलर का साइज 15 रखती हूँ, एंटर प्रेस करना है। देन यहाँ पे मुझे इसके लेफ्ट साइड को उसको अलाइन कर देना है। अलाइन करने के बाद में यहाँ पे ऐड ऑप्शन ये आ रहा है, ऐड ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। देन रिपीटर को हमें ले लेना है। रिपीटर पे लेने के बाद में अब यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, इसका साइज है जो ये थोड़ा दूर है, इसको पास करना है, तो उसके लिए हमें रिपीटर है, रिपीटर पे ही क्लिक करना है। अब रिपीटर का ही एक ऑप्शन अपना ओपन होगा, ट्रांसफॉर्म रिपीटर, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। देन अब इसकी पोजीशन हमें सेट करनी है, आपको जितनी रखनी है अपने अकॉर्डिंग, आप अपने जो भी आप डिजाइन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रखिएगा। इसकी पोजीशन मैं 36 रखती हूँ इसकी पोजीशन, ओके। अब देन इसके बाद में इसकी कॉपीज है, कॉपीज को बढ़ा देनी है, ठीक है। अब यहाँ से इसको कट कर देना है। अब ये जो पोलर हमने बनाया है इसको इस कॉम को ड्रैग करके लेके आना है और हमें ये इसके नीचे रखनी है, ठीक है, यहाँ पे लाके। अब यहाँ पे हमें पोलर कोऑर्डिनेट मैंने पहले ही सर्च करके रखा हुआ था, ये इसको ड्रैग करके लेके आना है और अपने पोलर पर इसको डालना है। ओके, देन उसके बाद में इसका यहाँ से पोलर रेक्ट है तो इसको रेक्ट टू पोलर करना है और इसका जो इंटरपोलेशन है इसको 100 कर देना है, एंटर, ओके। अब इसके बाद में इसका साइज है, एस प्रेस करना है और इसका साइज इंक्रीज कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद इसके ब्लेंडिंग मोड है, ब्लेंडिंग मोड को सॉफ्ट लाइट कर देना है, ओके। देन यहाँ पे इस पे आर प्रेस करना है, आर प्रेस करके ऑल्ट के साथ में इसके रोटेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइम अपने पोलर का जितना आपको अच्छे से करना है टाइम सेट उतना कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे इसका टाइम 15 करती हूँ, एंटर कर देना है। अब देन हम चेक करते हैं कि हमारा पोलर कैसा वर्क कर रहा है, मेरी इमेज के अकॉर्डिंग ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों के मन में एक बात आ रही होगी कि मैंने पोलर को इस तरह से क्यों बनाया, अलग कॉम्बिनेशन अलग कंपोजिशन में क्यों बनाया है। इसको मैं इस यहाँ से शेप लेकर भी डायरेक्ट बना सकती थी, तो वो चीज मैं आपकी क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने एक शेप ले लिया। अब शेप लेने के बाद में मैं वही प्रोसेस दोबारा एक बार करके दिखाती हूँ, आपको इससे मन में डाउट हो तो वो डाउट क्लियर हो जाए। अब इसके एस प्रेस करती हूँ, एस प्रेस, देखिए इस पे एस प्रेस करती हूँ, एक बार मैं आपको चेक करा देती हूँ। तो इसका साइज ये देखिए, आप इसका साइज आप अपने अकॉर्डिंग इस तरह से एडजस्ट होगा, मतलब उसका ये जो है वो जो हमने ये जो स्ट्रिप्स बनाई है, स्ट्रिप्स उसकी मोटी नहीं हो रही है ना पतली हो रही है, जो एग्जैक्ट साइज है वही रहेगा। ये मेरा 403 था इसका, आपको जितना आपने पोलर का अकॉर्डिंग साइज करना है ये उतना है, ठीक है। और जब मैं इस पे शेप लेयर पे क्लिक करती हूँ तो ये मोटा पतला हो रहा है इसका स्ट्रिप, तो ये हमारा साइज नहीं ले पा रही है, इसलिए हमने शेप लेयर पे वर्क नहीं किया था, हमने कॉम्पोजिशन पे वर्क किया था, ठीक है। आई थिंक अब आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। पोलर है हमारा, वो पोलर की हम ऑपेसिटी को भी 25 कर देते हैं, ठीक है। आई मीन हमारा प्रोडक्ट है, फोकस में हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए, ओके। जैसे ही ये पैकेट के साथ में ये इफेक्ट हमारा, जैसे ही पोलर वाला इफेक्ट बाहर आ रहा है, तो ये जो पीछे टेक्सचर है ये टेक्सचर हमारा चला जाए और जहां पे ये टेक्सचर गायब हो वहां पे ये पोलर का इफेक्ट नजर आए। तो उसके लिए हमें पहले ये चिप्स है इसके की फ्रेम्स को ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ सेट होगा। तो 4 सेकंड पे जाएंगे, 4 सेकंड पे हम ये इसको सेट करेंगे, पोलर पे और टेक्सचर पे शिफ्ट के साथ में क्लिक करेंगे। देन इनकी टी प्रेस करेंगे और दोनों का हमें अलग अलग रखना है, लेकिन यहाँ पर 4 सेकंड पे इसका जो ऑपेसिटी है पोलर की वो ऑपेसिटी 25% होनी चाहिए और टेक्सचर है, टेक्सचर की हमारी ऑपेसिटी है 50 है। यहाँ पे इसको 0 करते हैं, यहाँ पे 0 होनी चाहिए, इसकी की लगा देंगे। प्रीवियस की फ्रेम पे जाने के लिए जे प्रेस करेंगे, देन जे प्रेस करके यहाँ पे हमारी जो ऑपेसिटी थी वो हम 0 कर देंगे, अपने जो हमारा पोलर है उसकी ऑपेसिटी को हम 0 कर देंगे और टेक्सचर है, टेक्सचर की ऑपेसिटी को हम यहाँ पर 50 कर देंगे,
तो यहाँ से आप चेक कीजिए तो देख सकते हैं जैसे ही हमारा ये टेक्सचर गायब होगा वैसे ही हमारा चिप्स के साथ में पोलर हमारा आएगा। जैसे ही ये पैकेट बाहर आ रहा है तो हमारा ये बैकग्राउंड भी चेंज हो जाए, थोड़ा अलग एनिमेशन हो जाए और ये सारे पैकेट्स के जो हमारे एलिमेंट्स थे ये सब वापस से अपनी इसी पोजीशन पे चले जाए। तो उसके लिए हम पहले ये 2 नंबर वाली जो हमने अपनी बनाई है इस पे डबल क्लिक करेंगे कंपोजिशन पे। तो अब हम यहाँ पर इतने आई थिंक 6 से 15 होगा लगभग, आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इसकी जो पोजीशंस है वो पोजीशंस को एक्टिवेट कर देंगे इन सब की। ठीक है, अब नेक्स्ट हम 7 से थोड़ा सा ये आगे जाएंगे, इतना जाएंगे 7 सेकंड से। अब यहाँ पे इसकी जो पोजीशंस हमने स्टार्टिंग में लगाए थे जहाँ पे ये जो अंदर जा रहा था हमारे सारे एलिमेंट्स, इन सारी पोजीशंस को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से ये सारी पोजीशंस है इनको सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C, और यहाँ पर आकर हम इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे आके। ठीक है, Ctrl+V। अब हम चेक करते हैं एक बार कि हमारा कैसे एनिमेट हुआ है। स्टार्टिंग हुई, यहाँ पे होल्ड दिया और ये वापस आ गया। ठीक है, एक बार हम अपने फाइनल यहाँ से कट करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, हम अपने यहाँ पे देखते हैं कि हमारी कैसा एनिमेट हुआ है। यहाँ से केवल इतना ही देखते हैं, हमारे स्टार्टिंग ये हो रहा था। ओके, नेक्स्ट हम ये चिप्स वाली लेयर है इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके जो हमें की फ्रेम्स लगाए थे वो ओपन करते हैं। ठीक है, फिर हम इसके 6 सेकंड पे जाएंगे, 6 सेकंड पे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इसके जो स्केल वाला की फ्रेम है इसको एक्टिवेट करते हैं और इसको हम क्लोज कर देते हैं। देन अब हम जाएंगे 7 सेकंड पे, 7 सेकंड के 2 फ्रेम पे जाएंगे। देन उसके बाद में यहाँ पर हम इसका साइज है जो पैकेट है हमारा, जैसे ही वो सारे जो एलिमेंट्स थे हमारे वो इस चिप्स के अंदर जाते हैं तो इसका साइज हम थोड़ा बढ़ा देंगे। तो हम इसका साइज यहाँ पर 140 कर देते हैं। ठीक है, हमने उसको जहाँ पे था ये अब हमने की फ्रेम लगाए, एक बार हम चेक करते हैं कि ओके नाइस। ठीक है, यहाँ से ये ड्रैग करके आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। ठीक है, इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से ओपन ब्रैकेट से हम इसको कट कर देंगे। देन इसके साइज पे एस प्रेस करेंगे और इसके साइज को अपनी इसके अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। पहले हम इतना करते हैं। ठीक है, मुझे ये वुड थोड़ी सी कम अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने वुड की इमेज भी दूसरी ली हुई है, तो मैं उसको लेके आती हूँ। यहाँ से सिलेक्ट करके इसको बैक के ऊपर रखूंगी मैं। ठीक है, अब एस प्रेस करेंगे, इसको भी यहीं से स्टार्ट करना है तो ओपन ब्रैकेट से इसको भी कट कर देते हैं। एस प्रेस करेंगे, एस प्रेस करने के बाद में इसके साइज को हम इंक्रीज कर देते हैं और अपने इसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा पैकेट था उसके अकॉर्डिंग हमारा बैकग्राउंड रेडी हो चुका है। अब हम इसकी ऑपेसिटी को भी एनिमेट कर लेंगे। स्टार्टिंग में हम नेक्स्ट की फ्रेम पे जाएंगे, जो हमने चिप्स वाला पैकेट के जो की फ्रेम्स लगाए उसके अकॉर्डिंग ही हम सेट करेंगे कि हमारा चिप्स का पैकेट जैसे ही बड़ा हो रहा है तो हमारा ये बैकग्राउंड और टेबल दोनों आनी चाहिए। तो उसके बाद नेक्स्ट की फ्रेम पे जाएंगे, के प्रेस करेंगे, यहाँ पर इस पे दोनों को सिलेक्ट करेंगे, टेबल को और बैक को शिफ्ट के साथ में टी प्रेस करेंगे। इनकी ओपेसिटी को यहाँ पे एक्टिवेट कर देंगे, यहाँ पे इनकी 100 होनी चाहिए। अब प्रीवियस की फ्रेम पे जाके जे प्रेस करेंगे और यहाँ पर इनकी ओपेसिटी हम 0 कर देंगे। ओके 0। ठीक है, अब इन दोनों को हम सेलेक्ट करके F9 प्रेस करेंगे और इनके ग्राफ में चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहां से ये सेलेक्ट किया, ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा इतना एनिमेट कैसा हुआ है। नाइस, लुकिंग नाइस। अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि ये हमारा जो बैकग्राउंड है इसमें क्या कहते हैं टेबल और बैक जो पीछे रखिएगा और जो 2 वाली लेयर है वो हमारे सारे ये एलिमेंट्स हैं ये वाले
तो इन एलिमेंट्स को, चिप्स वाली लेयर को ऊपर रखिएगा, क्योंकि ये एलिमेंट्स अगर पीछे चले जाएंगे तो वो फिर नजर नहीं आएंगे कि इनके अंदर ये जैसे ही जा रहे हैं ये पैकेट ड्रैग होके आ रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब हम एक एनिमेशन और इसमें चाहते हैं कि स्टार्टिंग में यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स लग जाए, टेबल खाली खाली लग रही है। ठीक है, तो उसके लिए हम अपने पहले इंपोर्ट करते हैं, हम अपने ये जो की फ्रेम्स में जो की फ्रेम लगाए हैं हमने बैग, टेबल और बैग में और चिप्स में, इनको ऑन कर लेते हैं, यू प्रेस करते हैं। जिससे कि हमें याद रहेगा कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। हमें ये जो हमारा ये की फ्रेम्स जो लगे हुए हैं, अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। इन की फ्रेम्स के अकॉर्डिंग हमें चलना है। ओके, क्रीम वाली लेयर को हम लेकर आते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, अब और हम शिमला मिर्च वाली अपनी जो लेयर है वो हम लेके आते हैं। रेड कैप्सिकम हमारी कहाँ है, थिंक सर्च कर, एक सेकेंड, इसको भी हम लेकर आते हैं, ड्रैग करके यहाँ रखते हैं। अब इन दोनों को हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ पे हमारी ये टेबल के और बैक के की फ्रेम्स लगे हुए हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से ओपन ब्रैकेट पे क्लिक करते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ में, तो ये हमारी स्टार्ट यहाँ से हो जाती है। अब इनको सेट करते हैं पहले अपने साइज के अकॉर्डिंग। ओके, की पोजीशन को एनिमेट करते हैं। शिफ्ट के साथ में इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और पी प्रेस करेंगे इनकी पोजीशन को एनिमेट करने के लिए। प्रीवियस की फ्रेम पे जाने के लिए जे प्रेस करेंगे। जे प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमें इनकी के प्रेस करके पहले हमें जो उनकी करंट पोजीशन चाहिए उस पे उसको एक्टिवेट कर देंगे। हमें ये और फिर जे प्रेस करके इनकी प्रीवियस पोजीशन पे जाएंगे। यहाँ पर हमें इनकी पोजीशन एनिमेट करनी है। थोड़ा सा ये फास्ट एनिमेट हो रहा है, आई थिंक थोड़ा सा स्लो करना चाहिए। तो ये लास्ट वाले जो हमारे की फ्रेम्स हैं इनको सिलेक्ट करके हम 8 सेकंड पे कर देंगे। अब एक बार और चेक करते हैं, 8 सेकंड को ज्यादा हो गया। अब ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर में हमें ये थोड़ा खाली खाली लग रहा है, यहाँ पे हम चिप्स के कुछ पीसेस हैं वो डाल देते हैं। अब इनकी पोजीशंस हैं उनको एनिमेट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले अपने जो ये की फ्रेम्स हैं इनके अकॉर्डिंग ही इसकी पोजीशन को एनिमेट करने की कोशिश करते हैं, देन उसके बाद में चेंज करेंगे अगर नहीं होगी तो। जे प्रेस करके प्रीवियस की फ्रेम पे जाएंगे और के प्रेस करके हमें इनकी करंट पोजीशन है वो ये चाहिए। ठीक है, शिफ्ट के साथ में इन सबको सेलेक्ट करेंगे और पी प्रेस करेंगे और इनकी पोजीशन को एक्टिवेट कर देंगे। और देन अब हम प्रीवियस की फ्रेम पे जाएंगे और यहाँ पर 1 बाय 1 एक की पोजीशन को हम ड्रैग करके सेट कर लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट हुई है हमारी ये पोजीशन एनिमेट। ओके, तो हमारा ये फाइनल ट्यूटोरियल है हमारा। अब स्टार्टिंग से हम इसको प्ले करके एक बार हम अपनी पूरी फाइनल वीडियो कैसी एडिट हुई है उसको एक बार देखते हैं। स्टार्ट। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, अगर आपको मेरा एफर्ट्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मैं अपनी आने वाली और वीडियोस में और अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।